जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, क्लास 12th हिस्ट्री का हम आज फिर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। आइए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बार बार प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। आइए, सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या है हम लोग का। पहला कि आर्यों का सबसे प्रमुख देवता कौन था। तो याद रखिएगा, आर्यों का जो सबसे प्रमुख देवता था वो गाय थी। क्या थे? गाय थे। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर जो प्रश्न हम लोग कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। जो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो याद रखिए कहाँ प्राप्त हुआ था। याद रखिए कहाँ उनको समाधि दी गई थी। कुशीनगर में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? कुशीनगर में। याद रखेंगे, ठीक है। आइए उसके बाद थर्ड नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद तीसरा, अरे अभी और क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था। किसके कनिष्ठ काल में? तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसी के समय काल में ये हुआ था। याद रखिए, हीनयान और महायान हो गए थे, ठीक है, कनिष्क के शासन काल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्राचीन वेद कौन सा है। निम्नलिखित में अगर बात करें तो प्राचीन वेद किसको मानेंगे, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद को हम सबसे प्राचीन वेद मानेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। याद रखिएगा जरूरी, ऋग्वेद कालीन के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। 6 नंबर कह रहा है हम लोग का कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित रखते थे। तो याद रखिए जो हीनयान थे और महायान थे वो आपके बौद्ध धर्म से सॉरी, हाँ, वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित रखते थे। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आखिर जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान क्या प्राप्त हुआ था? याद रखिए बोध गया। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन जो हम लोग कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। याद रखिए चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो हम लोग का श्रीनगर हुआ था, यानी जम्मू कश्मीर के कुंडलवन, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। याद रखिए त्रिरत्न है जो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। अब त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। याद रखिए त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, प्यारा सा लाइक कर दिया, कमेंट कर दिएगा। चलिए।